नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और भारत पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। आप देखिए कि अब से 10 साल पहले ही भारत को कोई भी देश महत्व देने को तैयार था ही नहीं, बल्कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर कोई छुटभैया देश भी कुछ ना कुछ बोल ही देता था। भारत को गरीब लोगों का देश और साथ ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे खिताबों से नवाजा जाता था। लेकिन आज स्थिति देखिए, पूरी तरीके से बदल चुकी है। चाहे यूरोपियन देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका का कोई भी देश हो, सब में भारत को दोस्त बनाने की आपाधापी मची पड़ी है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अब से 5-6 साल पहले भारत के लिए जो सरदर्द थे, जिन्हें भारत ये सोचता था कि यार इनसे कैसे निपटेंगे भविष्य में हम, अब वो खुद भारत के सामने दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, भारत का वेलकम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। भारत का कभी सरदर्द रहे तालिबान ने एक खास बयान जारी किया है भारत के लिए। स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल में, जिसमें द संडे गार्डियन लाइव को उन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में तालिबान कहता है कि हम भारत के सहयोग का स्वागत करते हैं और हम अपनी जमीन का कभी भी एंटी इंडिया चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर भी मानी जा रही है। वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए ये बहुत ही चिंताजनक खबर भी है। क्यों? चलिए मैं आपको मैप में समझाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत को तालिबान से खतरा क्या है। तो देखिए, खतरा यह है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, अमेरिकी फौजें वापस जाएंगी और तालिबान सत्ता में आएगा। उसके बाद जो तालिबान है उसके लड़ाके, उन्होंने तो सारी उम्र लड़ाई यही लड़ी है, वो क्या करेंगे। दूसरी बात, अभी तक तो तालिबान के पास फंडिंग की कमी है, तब तो उसकी सरकार ही होगी, तो कहीं वो भारत के खिलाफ कोई ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, कहीं भारत में खासकर कि कश्मीर में कुछ इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते, अपने लड़ाके तो नहीं भेजेंगे। ये सबसे बड़ा खतरा भारत को रहता है और इसीलिए तालिबान का ये बयान भारत के लिए राहत देने वाला है। लेकिन तालिबान ने ये बयान दिया क्यों है? क्या तालिबान को भी बदले में भारत से कुछ चाहिए? तो जी हाँ, देखिए, चाहिए ये कि तालिबान को भी पता है कि उन्हें सत्ता में आना है और उन्हें भी देश चलाना है, और उनकी देश की हालत ऐसी है कि दशकों की लड़ाई के बाद पूरी तरीके से बिखर चुका है अफगानिस्तान। ऐसे में अफगानिस्तान और उसकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को दोबारा रिस्टोर करना ही होगा। और दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे तेल के कुएं हैं या बहुत सारे सोने की खदानें हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ अफीम की खेती होती है। ऐसे में उनकी मदद कौन कर सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अफगानिस्तान के आसपास कौन से ऐसे देश हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो इसमें आपको 2 ही नाम मिलेंगे, चीन और भारत का। लेकिन चीन के साथ दिक्कत यह है, अफगानिस्तान को पता है कि चीन ने क्या हालत कर दी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की एक कॉलोनी के रूप में बदलता जा रहा है। इसलिए तालिबान जानते हैं कि चीन की मदद लेना और चीन पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना ये एक मूर्खता ही होगी। ऐसे में दूसरा और बेस्ट ऑप्शन है भारत। और भारत का इतिहास भी वो जानते हैं कि भारत पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान की मदद करता आया है, चाहे खाने की समस्या हो, खाना प्रोवाइड कराना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, डैम बनाना। तो ये बात तालिबान भी जानता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद भारत उनकी मदद करे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा बिल्ड करने में। और ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान पर भी प्रेशर बना सकता है। अफगानिस्तान में भारत की जड़ें मजबूत होती जाएंगी, पाकिस्तान भी कमज़ोर होता जाएगा। और चाणक्य नीति भी यही कहती है कि आपके दुश्मन का पड़ोसी आपका सबसे अच्छा मित्र साबित हो सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।